हमारा नाम है इमरान पासवान, भाकपा माले का जिला समिति सदस्य अररिया आरएसगढ़। आज किन मुद्दे को लेकर आप लोग जो है यहाँ बैठे हुए हैं? हमारे भाकपा माले के कार्यक्रम धारणा जो प्रोग्राम हुआ है कि एक बनगामा में एक लड़की का उठा करके गायब करके उसका थोड़ा बाद अभी तक उसका कोई गिरफ्तारी नहीं हो रहा है और अररिया जिला प्रशासन ये फेसबुक का माध्यम से, पेपर माध्यम से, टीवी के माध्यम से ये कार्रवाई किया मगर एक भी व्यक्ति को गिरफ्तारी नहीं किया। और हमारे अररिया जिला में गरीब टोला में, गरीब समाज टोला में, मुतारी में, पासवान टोली में एक पवा दारू पीने के लिए पी जाता है कि जिला प्रशासन 10 गाड़ी पुलिस भेज करके उसको कस्टडी में लेकर के जेल भेज दिया जाता है। मगर गिरफ्तारी करने वाला लोग अभी बाहर में इसका प्रशासन, जिला प्रशासन के पास, एसपी के पास और इंस्पेक्टर के पास में उसका दलाल बैठा हुआ है, बैठ करके उसका ये दलाली सिस्टम चला रहा है निकलने के लिए, बचने के लिए। उसी का विरोध में हमारे भाकपा माले ने अररिया जिला में मजदूर के सवाल पर और ये बलात्कारी के सवाल पर जिला अधिकारी से हम लोग घेरने के काम किए हैं कि सभी मजदूर को जमीन मिले और बरगामा का जो बलात्कारी हुआ है उसका न्याय मिले। न्याय नहीं मिलता है, इससे बड़ा आंदोलन हम लोग भारी से भारी आंदोलन फिर घेरने का काम करेंगे। भाकपा हमारे इसको इंतजार कर रहा है जिला अधिकारी के कि आप कितने दिन में इसको न्याय देते हैं, कितने दिन में मजदूरों को जमीन देते हैं, मजदूरों की कितने दिन में आवास देते हैं, राशन कार्ड देते हैं और इंदिरा आवास को मकान देते हैं। 1100 रुपया पेंशन देने के लिए सरकार बहुत घोषणा किया है, वो नहीं दिए हैं। नीतीश कुमार घोषणा किया था 2 लाख अनुदान राशि, एक भी अररिया जिला में हमारे मजदूर को नहीं मिला। ये सरकार के खिलाफ, ये अफसर के खिलाफ इसीलिए धरना में बैठे हैं कि यदि हमें हक नहीं मिलता है तो भारी से भारी आंदोलन होगा इस सरकार के खिलाफ, जिलाधिकारी के खिलाफ, एसपी के खिलाफ। यही मेरा भाकपा माले मांग है। आवेदन भी दिए हैं, आवेदन हर जगह दिए हैं, थाना भी दिए हैं, एसपी के दिए हैं, सबके दिए हैं। कार्रवाई कहीं से नहीं हो रहा है। हम समझ सकते हैं भाकपा माले का सोच है कि एक मुसारी में, एक चमटोली में दारू पीने के लिए 10 गाड़ी पुलिस आता है, उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। 50 को महिला, मुसारी का महिला जेल में सड़ रहा है दारू पीने के नाम पर। और एक बलात्कारी ये दलाल का टेबल पर बैठ करके ये दलाली सिस्टम चला रहा है मसले को निकलने के लिए। इसीलिए भाकपा क्या रणनीति है? हमारा नीति रहा इस पर कार्रवाई सरकार करे, सभी मजदूरों का हक मिले, जिला में कोई सरकारी फैक्ट्री बने कि दारू का रोजगार, दारू के नाम पर जेल जाना, ये सब चीज बंद हो जाए, जनता के हक मिले, जमीन मिले। इसी के लिए आंदोलन हम लोग भाकपा माले की तरफ से किए। हमारे जिला सचिव मिला जी। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम है रंजीत गोस्वामी जी, किन मुद्दे को लेकर आप लोग यहाँ पे धरना? मुद्दे को लेकर आए हैं कि मेरा भतीजी थी, बनगामा घर हुआ, मेरा भतीजी थी, उसके साथ दुर्घटना हुआ। 17 तारीख को घटना हुआ रात में 10 बजे रात में खाना पीना खा के बच्चियां थे, दादी के साथ सोई हुई थी। उसके बाद 12 बजे जो है कि रात में बाहर भीतर करने के लिए उठे, बच्ची जाके दोबारा सो गई। उसके बाद 4 लड़का सरसावादी थी, बंगाली थी सरसावादी, बाहर से आए हुए हैं। वो लड़की को उठा करके दूसरे सुनसान जगह पे ले जा करके वो लड़की के साथ बहुत तरह से बुरी तरह उसके साथ गलत किए हैं। और लड़की जब सुबह हुए तो खोजने चारों बगल खोजने लगे तो उस जगह पे मिली तो लड़की बेहोशी हालत में पड़ी हुई थी। लड़की ने जब लड़की को उठा के लाए, बोला कि 2 लड़का को पहचानते हैं, एक जाबित है, एक आशिक नाम के लड़का है, उसको पहचानते हैं। और 17 तारीख से अब तक पुलिस प्रशासन कंधे पे कंधे मिलाकर सो रहे हैं। पूरा प्रशासन बिका हुआ है, अररिया थाना जो है कि पूरा बिका हुआ, उसी पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कोई कार्रवाई के नाम पे ये लोग कलंक है, पूरा प्रशासन जो है कि बिका हुआ है। हमने एसपी को परसों आवेदन दिए थे, परसों ने आवेदन दिए थे तो कल 2 गाड़ी फोर्स दे गए। पता चल रहा है कि प्रशासन बहुत बढ़िया से काम नहीं, कोई प्रशासन कहाँ खबर में पता है, प्रशासन तो जाता है कहाँ नहीं मिला। प्रशासन उससे चाहेगा उसको पकड़ने के लिए तो 1 मिनट में वही बड़े घर के लोग रहते उसको कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे, उस पर प्रेशर डाल के उसको पकड़े। वो अररिया में खुलायाम, बनगामा चौक पे खुलायाम घूम रहा है।
तो अत्याचार किया, बोला खुलायाम घूम रहा है। वो कह रहा है कि कहाँ तक आवेदन किया? आवेदन एसपी को आवेदन दिए हैं, लड़की को भतीजी की दादी के पास लेकर के उसको आवेदन करवाया है। उसके बाद डीएसपी को आवेदन दिया है, उसके बाद इंस्पेक्टर को भी आवेदन दिए हैं, लेकिन यहाँ तक भी कोई कार्रवाई नहीं। कल एसपी से आपने मिला? हाँ, वो बोला कि ठीक है हो जाएगा। हाँ, वो बोला कि आप स्थिर रहिए, इसका कार्रवाई हो गई। पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं रामविलास यादव, भाकपा माले, जिला सचिव अररिया। इन सारी मुद्दे को लेकर आप लोग यहाँ पे धरना पर बैठे हैं। देखिए, हमारे पास 7 मुद्दे हैं और मुख्य मुद्दा जो है हमारा वो समझ लीजिए 7 के 7 है। 7 मुद्दा मुख्य मुद्दा है जो गैंग रेपिस्ट खुलेआम घूम रहा है। एक गरीब का बच्चा है इसलिए वह गैंग रेपिस्ट खुलेआम घूम रहा है। एक अमीर का बच्चा, अगर कुत्ता का बच्चा भी गायब हो जाए अररिया से, तो 3 घंटा में एसपी डीएसपी दरोगा उसको ढूंढ निकालता है। लेकिन आज एक गरीब का बच्चा के साथ गैंग रेप हुआ है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। शर्मनाक बात यह है कि पुलिस प्रशासन पर शर्म है अररिया में। नंबर 2, दूसरा मांग हमारा है कि किसी भी गरीब को बगैर जमीन दिए हुए आप नोटिस देते हैं तो जमीन क्यों नहीं देते हैं? जब आप उजाड़ने का नोटिस करते हैं तो आप उसको वाजिब पर्चा देने का भी नोटिस कीजिए, तब उसको उजाड़िए। आपने देखा होगा कि अभी तुरंत फार्मिसगंज मेला ग्राउंड में गरीबों 50 साल से बसा हुआ था, जिनको धड़ल्ले से उजाड़ दिया गया। कोई बात की गारंटी नहीं, क्यों? वो यहाँ का नागरिक नहीं है, हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है, वो विदेश से आए हैं कि बांग्लादेशी है कि घुसपैठी है। आपको साबित करना होगा कि उन्हीं के वोटों से सरकार बनती है और उन्हीं को रहने का घर नहीं है। और बांग्लादेशी पूर्वी पाकिस्तानी अगर इंडिया में आता है तो उसको सरकार 3.25 एकड़ 3.5 एकड़ जमीन खरीद करके उसको बताया जाता है। हजारों रिफ्यूजियों को यहाँ बसाया गया। आप हजारों लाखों में देखे होंगे कि हजारों रिफ्यूजी लोग को यहाँ बसाया गया है और 3.25 एकड़ जमीन दिया गया है और उसको 10-10, 15-15 लाख रुपया दे करके उनको बसाने का काम किया। 5-5 साल का राशन दिया सरकार। लेकिन यहाँ इंडिया में जन्मे पले बढ़े बच्चे को रहने का जगह नहीं है, उसके लिए सरकार ने 3 डिसमिल टैक्स किया है। जबकि दीनदयाल यही नीतीश कुमार का बनाया हुआ है 2005 का। इन्हीं ने कमेटी गठन किया था हम लोगों के प्रेशर पर कि बंगाल की तरह यहां सर्वे कराएंगे और दीनदयाल का रिपोर्ट आया है बिहार में कि 21 लाख एकड़ जमीन बिहार में बिहार सरकार की है और 19 लाख गरीब है भूमिहीन। अगर 1 एकड़ 10 डिसमिल करके उसको जमीन दे दिया जाता है तब पर भी लाखों एकड़ जमीन बचती है बिहार सरकार के पक्ष में। वो दीनदयाल के रिपोर्ट को नीतीश कुमार ने ठंडे बस्ते में 20 साल से रखा हुआ है। यही नीतीश कुमार देश की जनता को कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। 20 साल से एनडीए के साथ में काम कर रहा है लेकिन आज तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। यही नीतीश कुमार जब 17 महीने इंडिया सरकार के साथ में था तो इन्होंने घोषणा किया था कि 94 लाख गरीबों को 2-2 लाख रुपया अनुदान राशि देंगे। अभी क्या मिलता है? लेकिन अभी वो 2 लाख रुपये देने के नाम पर वो सभी अंचलाधिकारी को ये कह दिया है कि उसमें एक पुलू लगा दिया गया है कि जिसका आय प्रमाण पत्र 70 से 72 हजार होगा उन्हीं को 2 लाख मिलेगा। लेकिन अंचला पदाधिकारी 1,20,000 से नीचे का आय प्रमाण पत्र नहीं बना रहा है।
इसलिए तमाम गरीबों को जिला प्रशासन से हमारा मांग है कि पूरा सीओ को, पूरा अररिया जिला के सीओ को कहा जाए और लिखित चिट्ठी पारित किया जाए कि तमाम गरीबों को 70,000 से 72,000 का प्रमाण पत्र दे और 2 लाख रुपया मुआवजा मिले उनको, ताकि वो अपना जीवन यापन ठीक ठाक से कर सके। लग रही है कि आपकी मांगे को सर पूरा करेगी। अगर यही मांग पूरा करेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर ये आंदोलन से नहीं मानेगा तो हम भूख हड़ताल पर उतरेंगे। ये हमारा जारी रहेगा। ये तो हमारा अधिकार है ना कि आप ये अधिकार छीन सकते हैं। ये हमारा मांग है। तमाम वृद्धा पेंशनधारियों को मांग है 3,000 रुपया अनुराज में मिलता है। 1100 रुपया क्यों, 3,000 क्यों नहीं? अनुराज में 3,000 मिलता है तो बिहार क्यों नहीं? ऑल मिशन, ऑल इंडिया ऑल मिशन, तो ऑल इंडिया ऑल पेंशन, ऑल इंडिया ऑल मजदूरी, ऑल इंडिया ऑल जमीन, ये लागू करना होगा आपको। और जब तक लागू नहीं करेंगे हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। रोड से लेकर के, सड़क से लेकर के सदन तक माले आंदोलन करते रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।